आज पहले बाबा रामदेव हमारे साथ है हरिद्वार से। स्वामी जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। 4 दिन से देख रहे हैं जब चीन के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके बावजूद हर दिन लोग टीवी पर आके कहते हैं कि इस पर राजनीति मत कीजिए, सेना का अपमान मत कीजिए, सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मगर वाड्रा कांग्रेस हर दिन सुबह या ट्वीट हो या वीडियो हो, उससे उसी एक ही उनका टारगेट है कि किसी तरह से सेना पर सवाल उठाए जाए, सरकार पर सवाल उठाए जाए। एक बार भी जी जिनपिंग पे उन्होंने सवाल नहीं उठाया है। स्वामी जी, आप इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं अर्णब भाई, आप राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के शौर्य को, बलिदान को सबसे ऊंचे स्थान पर, प्रथम स्थान पर रखते हैं। मैं भी भारत माता के लिए जीता हूं और मैं हर पल ये सोचता हूं कि मैं अपने भारत के गौरववर्धन के लिए क्या कर सकता हूं। आज पूरा हिंदुस्तान, 135 करोड़ का ये भारत, और केवल भारत में बसे भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में बसे हमारे एनआरआई सहित आज लगभग 80% पूरी दुनिया भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खड़ी हुई है। इसलिए हमारी सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। देश में मोदी सरकार जो देशभक्तों की सरकार है, वो देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने वाली सरकार है। तो आज पूरा हिंदुस्तान हमारी सेना के साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, वो अर्णब गोस्वामी के साथ है। और इसलिए जिन चंद लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनको राजनीतिक तौर पर देश ने नकार दिया है। अब वो ऐसा करके अपनी फजीयत खुद करा रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा सबके लिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हम सब मिलकर के खाली सरकार के साथ ही नहीं खड़े रहें, हम अपने हिस्से की, आप हमेशा कहते हो, एक जिम्मेदारी भी निभाएं कि चीनी सामान का बहिष्कार करके भारत के सम्मान के साथ हम खड़े हों और चीन के सामानों का विकल्प उपलब्ध करा करके चीन को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाएं, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति को हम बढ़ाएं। और पूरी दुनिया के अंदर भी चीन के लिए अभी नफरत है, क्योंकि कोरोना वायरस उसने पूरी दुनिया को देकर के दुनिया की तबाही की है। इसलिए कूटनीतिक तौर पर पूरे चीन को अलग थलग करने के लिए हिंदुस्तान को भरसक पुरुषार्थ करना चाहिए। और मुझे विश्वास है अब भारत विजयी होगा सब तरह से, और चाइना बेनकाब होगा। वो एक कमीना देश है, एक घटिया देश है, उसने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वालों ने भी देश के साथ कहीं धोखा और विश्वासघात किया है ना भाई। गौरतलब यह भी बात है स्वामी जी कि वाड्रा कांग्रेस, सोनिया गांधी और जी जिनपिंग के बीच में 2008 में एक स्पेशल डील हुई थी, जिसके बारे में देश को कुछ नहीं बताया गया था। वो चुपचाप सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो गई थी चीन, वहां पे उन्होंने जी जिनपिंग के साथ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में डील की। मुझे तो लगता है ऐसे डील की जरूरत क्या है? दुश्मन देश के जो राजनेता है उनके साथ चुपचाप मिलकर क्या डील होती है, इसको भी तो उजागर करना पड़ेगा ना। आपने आर्थिक बात कही, मगर राजनीतिक भी तो तालमेल जो बनती है। कभी इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी डील करेंगे, इस पर सेना के मनोबल पर, राष्ट्र पर और हमारी आर्थिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तो लगता है स्वामी जी कि इतनी जो चीनी कंपनियां घुस गई है ना हमारे देश में, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साजिश है। नहीं तो अचानक कांग्रेस पार्टी के टाइम पर इतनी चीनी कंपनी इधर कैसे घुस गई? अब आप कहे दवाई बनाते हैं, वो कोई खिलौना भी बनाते हैं, वो दिवाली के दिए भी बनाते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर होगा। इस पर भी मुझे लगता है जांच होनी चाहिए अब। नहीं, जरूर अर्णब भाई, जो आपने बोला है ये बहुत गंभीर मसला है और देश को अंधेरे में रख करके इस प्रकार का तो समझौता करना, ये देश के साथ धोखा, विश्वासघात, गद्दारी है। जहां तक आपने प्रश्न किया राजनीतिक तौर पर, ये सच में एक बहुत ही
राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ, राष्ट्र की एकता संप्रभुता के साथ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए आपका सवाल पूछना बहुत वाजिब है। और दूसरा जो आपने बात कही, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने शेयर मार्केट के जरिए, डिवेंचर मार्केट के जरिए, अलग अलग प्रत्यक्ष और परोक्ष पूंजी निवेश के जरिए और जो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं उन सब के जरिए 15 से 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर चाइना का कब्जा है। इसका तो आर्थिक दृष्टि से तो पूरा बहिष्कार होना ही चाहिए और हम चीन को आर्थिक दृष्टि से जितना कमजोर बनाएंगे और पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक कूटनीतिक प्रयास करके पूरी दुनिया आज चीन से नफरत करती है, उसको हम एकजुट कर पाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक हम भारत की आजादी को और संप्रभुता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। बहुत तरह के आज हमारे सामने प्रश्न है। आप इसमें स्वामी जी नहीं, आप स्वामी जी खुद इसके प्रतीक हैं कि स्वदेशी हर कुछ चीज हम बना सकते हैं और आप जरूर इस पर प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि हमें अगर आत्मनिर्भर होना होगा तो मुझे लगता है कभी कभी हमें अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हमको आत्मनिर्भर होना होगा। कि अगर हम ये समझते रहे कि चीन का सामान 2 पैसे कम है, 2 रुपए कम है, तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। हमें लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं सोच रहा था, इस पर भी मैं चाहूंगा आप अपनी टिप्पणी दें कि स्वामी जी आज कितना आसान हो गया है ना, राहुल गांधी जैसे लोगों को सुबह उठते हैं एक ट्विटर पर कुछ लिख देते हैं कि तुम बिना हथियार के क्यों गए थे लड़ने, बिना हथियार के निहत्थे तुम क्यों गए थे लड़ने, सेना पे सवाल उठा रहे। मैं सोच रहा था जब विदेश मंत्री ने कहा कि हथियार होते हुए भी उन्होंने हथियार का प्रयोग नहीं किया, यह बड़ी बात है। हथियार उनके पास थी मगर उन्होंने हथियार का यूज नहीं किया इन्होंने, क्योंकि उनको लगा उन वीर सैनिकों को कि हमारे दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम LAC पर हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। अगर एक आदमी हथियार का उपयोग करे तब तो पूरी तरह से एक तरह से वॉर शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो जो हमारे वीर सैनिक में उनकी मैच्योरिटी देखिए स्वामी जी, उनकी मैच्योरिटी देखिए कि अपने जान का बलिदान दे दिया मगर जो वचन है वचन पर खड़े रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। वो शहीद हो गए मगर वचन नहीं तोड़ा। ये हमारे भारतीय फौजी की जो परंपरा है, इस पर राहुल गांधी या वो बोलते नहीं है, मगर मैं उसके बारे में सोच रहा था और मैं चाहूंगा उस पर आप कुछ कहें। देखो अर्णव भाई, मुझे लगता है देश में इस समय जो विपक्ष है एक तरह से उसको अपना वर्तमान और भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस बौखलाहट में वो जो कहते हैं ना, आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति में पहुंच जाता है। और खास करके जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का मुद्दा होता है, चीन या पाकिस्तान सहित दुनिया के किसी भी दुश्मन देश से हमारी सेनाएं जिस समय लड़ रही होती हैं, हम युद्ध की भूमिका में होते हैं, उस समय रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, ये सब अपने इन व्यक्तिगत एजेंडों को, अपने राजनीतिक स्वार्थों को ताक पर रख करके, जो आपने शुरू में ही जो यहाँ पर शब्द बोला, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, ये सर्वोपरि है, ऐसा ये एक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और जहां तक प्रश्न आपने कहा कि ये जो गलत समझौते के, मुझे तो लगता है इन समझौतों को अब कूड़ादान में फेंक देना चाहिए और चीन को रद्द कर देना चाहिए। स्वामी जी, रद्द कर देना चाहिए, होकर के बिल्कुल रद्द करके बोल देना चाहिए कि अब भारत की जी ये रद्द कर देना चाहिए और चीन से जितने भी सामान आयात होते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि चीन का यहां 1 रुपए का भी व्यापार नहीं हो। इस तरह की भारत को एक नई नीतिगत कुछ परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पूरा देश मोदी सरकार के साथ, और हमें उम्मीद है मोदी जी ऐसा करेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत सर्वोपरि, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वामी बाबा रामदेव जी मेरे साथ आज पूछता है भारत में
हरिद्वार से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। अब डिबेट